अस्सलामुअलैकुम GTV डिजिटल के साथ मैं हूं नम्रा रियासत। आज लेकर आए हैं आपको बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइश गाह पर, जहां उन्होंने कई साल तक रिहाइश इख्तियार की। और ये शहर के ऐसे मकाम पर वाक़ है कि जहां मसरूफ़ तरीन मकाम है और तकरीबन साल में या महीने में तो लाजमी किसी न किसी का यहाँ से गुज़र होता है और इस निकाह यहाँ पड़ती है। लेकिन इसके अंदर के मनाज़िर क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनकी यहाँ पर मौजूद हैं, वही दिखाने के लिए आज आपको यहाँ पर लेकर आएँ। मेरे कैमरामैन अली रज़ा आपको अहाता दिखाएं तो खूबसूरत सा ये गार्डन बना हुआ है। चहचहाती चिड़ियों की आवाज़ें, दरख्तों पर लहराते पत्ते और ये खुशगवार एहसास जो माजी में ले जाता है। कायद आज़म हाउस के अंदर ही मौजूद हैं और अंदर के मनाज़िर आपको दिखाते हैं। 2 मंजिला ये इमारत है और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ के केयर टेकर सैयद रेहान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, वो हमें साथ साथ विज़िट करवाएंगे और तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे। तब तक मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी ये तमाम चीज़ें दिखाएँ जो उनके इस्तेमाल में थी, और अगर हम उनकी तरफ नज़र दोहराएँ या निगाह भर के देखें तो हमें वो एहसास और वो माजी की वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि किस तरह उन्होंने यहाँ वक्त गुजारा और इन्हीं कुर्सियों पे बैठकर, इन्हीं फ़र्नीचर का इस्तेमाल करके उन्होंने हमारे लिए जो हमारे ख्वाब की ताबीर है उसको तकमील तक पहुँचाया। रेहान साहब से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से इनका ख्याल रखा जाता है और क्या क्या चीज़ें जो है मौजूद हैं। ये कायद आज़म हाउस म्यूज़ियम है। यहाँ कायद आज़म इस हाउस में कम अरसे रहे, मगर फ़ातिमा जिन्ना 1948 से 1965 तक मुकीम रही है। 1964 का जो इलेक्शन था यूथ खान का, वो इसी हाउस से लड़ा था। यहाँ वो फर्नीचर है जो कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल था फ़ातिमा जिन्ना का, जो दिल्ली और बम्बई से आया था। उस घर से औरंगज़ेब से यहाँ शिफ्ट हुआ था 1943 में, जब कायद आज़म ने ये घर परचेज़ किया था 1,15,000 रुपीज़ में। ये कायद आज़म का मैम स्टडी रूम है। अच्छा, स्टडी रूम हम देख रहे हैं कि वो तमाम तर ये कुर्सियाँ, ये मेज़ और वो ख़ुसूसी तौर पर वो टाइप राइटर जो उस वक्त यकीनी तौर पर उनके इस्तेमाल में ज़्यादा आया होगा, उनको खतूत लिखते हुए या दीगर इस्तेमाल में, वो उसी असल हालत में मौजूद है जिसको रेनोवेट वक्तन फ़वक्तन किया जाता है। ये तमाम ये उनका फ़र्नीचर है जहाँ स्टडी रूम में जहाँ बैठकर वो किताबें पढ़ा करते थे। ये वो टेबल और मेज़, इसकी तस्वीर भी इनकी दीवारों पर अवेज़ा हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जिस तरह वो यहाँ पर बैठते थे। वो एक अलमारी है जिसमें उनकी वो कुछ पुरानी किताबें भी मौजूद हैं। यकीनी तौर पर किताबों को असल हालत में ज़्यादा देर तक रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो कुछ किताबें मौजूद हैं जो यकीनी तौर पर हमें माजी में लेकर जाती हैं और एहसास दिलाती हैं कि वो इन तमाम तर चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बैठते थे, किताबें पढ़ते थे और यकीनी तौर पर वो एक शौकीन थे पढ़ने के। आगे चलते हैं रेहान साहब के हमरा और देखते हैं कि आगे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। ये मेरे दाएं जानिब जो है वो इनका ड्राइंग रूम है, जहाँ पर कोई मेहमान आता था तो वो उसकी मेज़बानी करने के लिए आप पहुँचते। इसमें बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ये ड्राइंग रूम है, जो उनके गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। सेकंड मैफ ये रखा हुआ है। यहाँ 3 मैफ है मैम। पहले डिसाइड कुछ और हुआ था जो पाकिस्तान को एरिया मिलना था। एक स्टडी रूम में, एक नीचे के ड्राइंग रूम में, एक ऊपर के ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम है जो उनके गेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा खूबसूरत और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ का जो नफीस फ़र्नीचर है वो इतना पुराना है, कई साल कई दहाइयों पुराना, लेकिन उसकी जो एक चमक है और जिसकी खूबसूरती है वो अभी भी जो है वो तवज्जो मरकूज़ करती है। दाएं जानिब जो है वो अब हम दिखाते हैं आपको पेंट्री है और इसके साथ ही जो है वो डाइनिंग एरिया है। ये तमाम तर बर्तन, ये एक अगर आप मेरे कैमरामैन दिखाएं करीब से तो ये इन पर खूबसूरत जो नक्शो निगार हुए हुए हैं, ये भी जो है वो एक खूबसूरती की मानंद है और यकीनी तौर पर ये भी उनके इस्तेमाल में रहे हैं। आगे चलकर आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। तमाम ये मार्बल और इसकी दीवारें, पंखे, ये सारी चीज़ें वो पुरानी हैं, लेकिन उसको सफाई सुथराई का इतने अच्छे अंदाज में ख्याल रखा जाता है कि उसको देखकर पता चलता है, मालूम नहीं होता कितनी पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन बड़े साफ़ सुथरे अंदाज में और एक मैनेज करके रखी गई हैं। यहाँ पर डाइनिंग एरिया है। ये फ़र्नीचर बड़ा खूबसूरत है। इसको किस तरह से साफ़ सुथरा रखा हुआ है और मैनेज किया हुआ है। ये मैम डाइनिंग टेबल है, 3 पीसेस की डाइनिंग टेबल है। 1 पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस। इसकी 12 चेयर हैं।
ये कायद-ए-आज़म की अदर सिस्टर होती थी शीरी जिना। उन्होंने कायद-ए-आज़म को गिफ्ट की थी। हर चेयर के ऊपर S/J लिखा हुआ है, शीरी जे फॉर जिना। बहुत खूबसूरत अंदाज में फ़र्नीचर भी है और ये जिस तरह उन्होंने बताया कि शीरी जना उन्होंने ये तमाम कुर्सियाँ उनको तोहफ़े में दी थी, तो वो नक्श भी यहाँ पर मौजूद हैं। आगे चलते हैं, बताइएगा अब यहाँ क्या चीज़ें हैं और यहाँ कौन सा नज़ारा जो है वो नज़र आता है? ये इस हाउस का मेन एंट्रेंस था, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से बंद कर दिया गया है। ये इस हाउस का मेन एंट्रेंस, ये उस वक्त का वेटिंग एरिया है कोट कैप हैंड करने का। ये था ड्राइंग रूम जो आपने स्टडी रूम के साथ देखा था। अब ऊपर चलते हैं बेडरूम की तरफ। चलिए अब हम ऊपर की जानिब चलते हैं और ऊपर के दूसरी मंजिल पर कौन कौन सी चीज़ें उनकी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना की मौजूद है वो आपको दिखाते हैं। दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सीढ़ियों पर लाल कारपेट से जो है वो एक इस्तकबालिया वो बनाया गया है जो कि बड़ा खूबसूरत है। अमूमी अब जो है वो घरों में नज़र नहीं आता, लेकिन यकीनी तौर पर एक ये तारीख़ी और माजी की यादों से भरपूर घर है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। फातिमा जिन्ना के कमरे में हम मौजूद हैं। कौन कौन सा फर्नीचर है ये भी बात करते हैं इनसे। ये फातिमा जिन्ना का बेडरूम है। बेड के लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे ओरिजिनल स्लीपर्स हैं फातिमा जिन्ना की चप्पलें। 1964 का इलेक्शन लड़ा था यूब खान से, इंतखाबी निशान लालटेन की लेफ़्ट को फ़ोटोग्राफ लालटेन रखी हुई है। राइट को बैक पे देखेंगे फातिमा जिन्ना का ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ है। ये वो जिसको सिंगार मेज़ जो माजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, अभी भी ये इस्तेमाल होते हैं लेकिन ऐसे हमें नज़र नहीं आते, जो नफीस तरीके से मैनेज करके रखे हुए हैं। और ये उनके इस्तेमाल में था जो हमारे लिए, हमारे कौम के लिए हम पर मेहरबानी करके गए हैं, हमें तोहफ़े में ये मुल्क अता करके गए हैं। ये उनका बिस्तर, उनके इस्तेमाल में आने वाला जग और गिलास और ये कुर्सियाँ, इस पर भी कुछ हमें नक्श नज़र आ रहे हैं कुर्सियों पर। इसकी क्या कहानी है? ये मैम इंडिया, दिल्ली और इंडिया से आया, शिफ्ट होके आया था, तो वही फर्नीचर है जिस पे पुराना है, तो उसकी वजह से नक्श बने हुए इंडियन स्टाइल है। हाँ, ये बड़े खूबसूरत नक्श निगार हैं। कोई मुग़लिया दौर की कोई ऐसी कहानी हमें इसमें नज़र आती है जिसका हमें सही से अंदाज़ा नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा ही मालूम होता है। और सबसे अहम चीज़, ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो उनके ज़ेरे इस्तेमाल जो चप्पल थे ये वो मौजूद हैं, जिनको एक माजी के एक तारीख़ी हैसियत के ज़िम्रे में आता है और उसको इस तरह से रखा गया है। बहुत ख़स्ता हालत में है लेकिन ये रखा गया है हमें दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि अब ये घर एक उसकी म्यूज़ियम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आगे बढ़ते हैं, कायद आज़म का कमरा और दीगर चीज़ें भी देखते हैं। अब हम दूसरी मंजिल पे जीने से ऊपर आने के बाद बाएं जानिब वाले मकाम पर आ गए हैं और ये जो है वो ड्राइंग रूम है, लेकिन ये वो ड्राइंग रूम था जो जिन्ना फैमिली के लिए यूज़ किया जाता था, कि जो अपने फैमिली मेम्बर्स आते थे वो यहाँ आकर बैठते थे, गपशप करते थे, चाय पीते थे और यकीनी तौर पर हमारे मुल्क के लिए, उसकी तरक्की के लिए बातें भी किया करते थे। ये तमाम तर गुफ्तगू उनके जो होती थी फैमिली मेम्बर्स की, वो यहाँ होती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे अहम मकाम इस कायद आज़म हाउस का, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का अपना कमरा, जिसमें वो रिहाइश पज़ीर थे। ये उनकी अलमारी जो उनके इस्तेमाल में थी, ये उनके जूते भी यहाँ पर मौजूद है जो वो इस्तेमाल करते थे, जो एक सकाफ़ती विरसे के तौर पर यहाँ बॉक्स में बंद करके रखे गए हैं। ये सिंगार मेज़ भी उन्हीं का है जो उनके ज़ेर इस्तेमाल था और ये कुछ अलमारियाँ दीगर भी मौजूद है। और अब अगली जानिब कुछ कदम बढ़ाएं तो ये आ जाता है उनका कमरा। ये है उनका कमरा, मेरे कैमरामैन अली रज़ा दिखाएं तो सबसे पहले यहाँ पर उनकी तस्वीर मेज़ पर मौजूद है। एक खूबसूरत सा ये लैम्प की शक्ल में जो है वो लकड़ी का यहाँ पर मौजूद है। फिर टेबल और उस पर उसी तरह गिलास और जग जो उनके ज़ेर इस्तेमाल था। फिर फ़ोन उनके बेड के राइट साइड पर मौजूद है। कुर्सियाँ, टेबल जहाँ वो अपने कमरे में बैठा करते थे, और ये अलमारियाँ और एक ये संदूक भी, ये बहुत खूबसूरत नक्शो निगार पर मुश्तमिल एक संदूक है जिस पर कुछ ऐसे मालूम होता है कुछ मकामात, कुछ लोग और कश्तियाँ, पानी, इस किस्म के नक्शो निगार यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये गालिबन उनका कुरान पाक है जो वो इस्तेमाल करते थे।
और इसी के साथ दीगर उनकी कुछ किताबें भी मौजूद हैं। ये बिस्तर जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे बानी पाकिस्तान यहाँ रिहाइश पज़ीर थे, इस बिस्तर का इस्तेमाल करते थे। और ये सोफ़ा देखें कुछ हालत इसकी ख़राब है, क्योंकि ये असल हालत में मतलब जो वो इस्तेमाल करते थे वही है। इसको रेनोवेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस तरह से कि इसकी असल हैसियत, असल जो चीज़ है वो मुतासिर ना हो। ये तमाम तर चीज़ें थी जो हमने आपको विज़िट करवाई कि हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म हाउस, जिस पर कुछ अरसे वो रिहाइश पज़ीर रहे। उसके बाद फ़ातिमा अली जिन्ना जब कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद चंद साल तक यहाँ रिहाइश पज़ीर रही। लेकिन इसकी जो बनावट है और जब इसको तैयार किया गया था, ये उस दौर में तैयार किया गया था जब बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद एक साथ थे, यानी अंग्रेज़ों का दौर था। अंग्रेज़ों के बनाया गया ये जो घर है, इसको कायद-ए-आज़म हाउस का नाम दिया गया है, क्योंकि कायद-ए-आज़म के मिल्कियत में आया। उन्होंने कुछ अरसा रिहाइश इख्तियार की, फिर फ़ातिमा अली जिन्ना, और अब ये है एक सकाफ़ती विरसा बन चुका है। कई दहाइयों बाद भी इसको असल हालत में रखने की कोशिश की गई है और ये अब म्यूज़ियम के तौर पर बनाया गया है, जहाँ पर लोगों के लिए फ्री एंट्री है। लोग यहाँ आकर इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो चीज़ें थी, जो उन्होंने अपने इस्तेमाल में रखी, और फ़ातिमा अली जिन्ना की, वो तमाम चीज़ें देख भी सकते हैं, क्योंकि ये आवाम के लिए खोला गया है।